विवेक सर नमस्ते। बचते थे। अरे एक बड़ा ही अनोखा चीज हो गया हमारे एक आईबीसी के साथ। क्या हुआ? थोड़ा हुआ, अभी डिस्कस करेंगे उसके विषय में। पहले थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव वाइब्स ले ले, जो वहां पर सेमिनार हुआ हम लोगों का उस पर, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, है ना। ताकि हमारे जो और भी आईबीसी ज्वाइन हुए उन लोग को इस तरह की परेशानी ना हो। हाँ। चलिए, राजकुमार जी हम लोग के साथ है। सर। यस सर। तब राजकुमार जी थोड़ा सा बताइए कैसा रहा था वहाँ का हमारा दिल्ली वाला जो सेमिनार था टीएमसी का। वो तो सर बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत ही एक्साइटिंग रहा। और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर आईबीसी, आरएसी और बहुत सारे ऐसे सीनियर थे, उन लोग से मिलने का मौका मिला और काफी इंस्पायरिंग रहा सर। और वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ विवेक सर का भी, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव था, जिससे बहुत सीखने को मिला हमको। कुछ और ऐसी चीजें जो, सर, हाँ बताइए बताइए हम्म, बताइए, बस कुछ और बता सर रहे थे। और अभी जो हमारे 3 नवरत्न और बन गए हैं, तो उनसे थोड़ा इंस्पायर होके कोशिश है। 3 सीट खाली है, तो उसमें एक सीट बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन रिजर्व करवा देना करने का चाहूंगा। कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ आईबीसी ज्वाइन हुए थे आज से अप्रोक्स 3 महीने पहले, 3 महीने हो रहे होंगे। यस सर, यस सर। और ये मंथ ऑन मंथ अचीवमेंट किए चले जा रहे हैं और आज ये एक आरईसी में आ चुके हैं। और उम्मीद है अगले यस सर। 1 से 2 महीने में ये नवरत्न में चले जाएंगे, नवरत्न आईबीसी में। तो इसी चीज पे हम चाहे कि हमारे भी जो जमशेदपुर के और हमारे जो झारखंड के जो और भी आईबीसी है उनको भी इनसे कुछ सीखने का मौका मिले। और कुछ आपके पास कुछ होगा जो कि हमारे जो आईबीसी है, विवेक सर का क्या आगे का मॉडल है, किस तरह से उन लोग वो सोच रहे हैं आगे इस मॉडल को आगे लेकर के जाने के, इस पर राज भाई कुछ आप पर्दा मतलब खोलेंगे। जरूर सर, जरूर सर। आ, अभी बहुत कुछ आईबीसी में पूरा चेंज होने वाला है। तो जो विवेक सर ने बताया हम लोगों को कि सारा चीज वन ऐप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, और जो आईबीसी का जो सारा सिस्टम है अब ऑटोमेटेड होने वाला है। तो उससे हमारे सारे आईबीसी को बहुत ही फायदा होने वाला है। सारा हमारे जो भी आईबीसी अभी बने हुए हैं और जो बन रहे हैं, उनको हमारे आईबीसी जो इस बार से जो आईबीसी 4.0 जो बने हुए हैं, उनको एक हमारे मतलब अभी चल ही रहा है, वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो ये कुछ ही दिनों के अंदर हमारे आईबीसी को ये सुविधा मिल जाएगी कि सारा चीज कंप्यूटराइज हो जाएगा, और वो सारे कंप्यूटराइज ही हमारे कस्टमर से बात करेंगे। और हमें ज्यादातर मतलब इससे फायदा ये होगा कि हमें कस्टमर को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सिलेक्टेड प्रोडक्ट उनके जरूरत के हिसाब से उनको दे देना है। और जहां तक मेरे को, आई एम राइट सर? हाँ एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तो बहुत सही बात हुई। इसके साथ एक और कुछ प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है जनवरी से। हाँ, यस सर। जनवरी से हमारा फिर से TMC2 शायद फिर से शुरू होने वाला है। जो उन्होंने बताया कि इस बार जो भी मतलब फिर से हमारे टीएमसी में आना चाहते हैं, वो अगर उनका एक रखा हुआ है स्लैब, अगर वो तक पहुंचते हैं तो उनको आने का दिल्ली फिर से मौका मिलेगा सर। चलिए, बहुत अच्छा राज भाई, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दिया। कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उस सेशन के बारे में। उसमें एक और चीज विवेक सर ने डिस्कस किया, जो कि है कि जनवरी से एक शो शुरू होने वाला है जो कि सीएनबीसी बिजनेस या जी बिजनेस में होने वाला है। यस सर, यस सर। है ना। उसमें उसका 24 एपिसोड शुरू मतलब शूटिंग हो चुका है। वो इस तरह का एक शो होने वाला है जिसमें कि 5 इन्वेस्टर सामने बैठेंगे और एक स्टार्टअप
जो स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति होंगे, जो इनका आइडिया होगा, और बीच में हमारा बड़ा बिजनेस, और उसमें उन आइडिया को प्रेजेंट किया जाएगा। अगर वो आइडिया सफल रहा और वो अपने जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है उसमें वो खड़ा उतरता है, तो वहां पर तुरंत ही जो इन्वेस्टर होंगे, हर एक इन्वेस्टर, 5 इन्वेस्टर जो रहेंगे, 5-5 करोड़ रुपया लेकर के बैठेंगे और वहीं पर उन्हें चेक साइन करके इंस्टेंट दे दिया जाएगा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ये एक बहुत बड़ा कदम उठने वाला है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। इस तरह का शो आज तक कभी नहीं हुआ। और ये सुनील शेट्टी एंड कंपनी जो है इसकी शूटिंग कर रही है। क्या तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो कि हम लोग चाहे आप लोगों को देना। साथ ही साथ कुछ वहाँ के जो इवेंट का जो वीडियोस है मैं चाहूंगा कि मैं शेयर करूं आप लोगों तक। अंकित गुप्ता जी कुछ पूछ रहे हैं, शार्क टैंक जैसा। अंकित गुप्ता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर वो ये बाहर में ऐसे ही होता है, इन्वेस्टर बैठते हैं और सारा बिजनेस आइडिया सुनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शार्क टैंक विदेशों में चलता है, इंडिया में अपना ये शुरू करने वाले हैं। ओके ओके ओके, चलिए तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इससे हम लोग को निकल करके मिलेगा और हमें भी इसका एक अच्छा फायदा मिलेगा। जी सर, एडवर्टीजमेंट हमको बहुत होगा हमारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं वीडियोस जो कि वहाँ के सेमिनार का, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, कुछ आप लोग भी इमेजिन कर सके किस तरह का वहाँ इवेंट था। हर रोज वो करूंगा जो कंपनी मुझे बोलेगी, क्योंकि कंपनी ने जब केवल को कुछ बोला करने के लिए, विदेश को कुछ बोला करने के लिए, उन्होंने किया और आज वो सक्सेसफुल है। आज वो स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से वो सक्सेसफुल। आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है, तभी नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। और रितेश अग्रवाल क्या कहते हैं, एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज विद इन अ मिनिमम ऑफ 5 years। आइडल मेसी क्या कहते हैं, वह ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया, उसके 17 साल लगे। सबसे तेज 100 मीटर की रेस में उसेन बोल्ट ने आज तक जीवन में ट्रैक पे 100 मीटर की रेस भागने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगाया। यानी जितनी रेसें वो भागे आज तक, उनको अगर आप जोड़ दो तो सिर्फ 5 मिनट, उन्होंने शायद 5 मिनट भी लगाया, 2 मिनट भी लगाया ट्रैक पे, और बस 2-3 मिनट की। दोस्तों कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त था। और कुछ झलक देखने के लिए कुछ लोग तो और कुछ झलक देखने का मन है क्या? नहीं गौरव जी, 9 नहीं, 9 से ज्यादा भी बनेंगे, लेकिन उनका कुछ इसका स्लैब होता है, उस स्लैब को क्रॉस करने के बाद आप नवरत्न में जाते हो। तो जो मेन मुद्दा है हमारे आज के इस मीटिंग का, इसमें हम हमारे एक मित्र कहे, हमारे बिजनेस पार्टनर कहे, हमारे आईबीसी कहे, हमारे फैमिली मेंबर कहे, इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, होता है, हम हर किसी के साथ होता है, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सके और हमसे वो गलती दोबारा ना हो। तो हम लोग इस चीज में सहायता भी करेंगे उनकी, और उनसे सीखेंगे भी कि आगे हमसे किसी भी तरह की कोई गलती, इस प्रकार की कोई गलती ना हो जो कि हम लोग इसमें जान चुके हैं। तो हम सामने लेकर के आएंगे नेमी चंद्र गुप्ता सर को, जो हमारे आईबीसी है, हमारे साथ ही लगभग 3 महीने पहले ज्वाइन किए थे।
कोशिश कर रहे हैं काफी आगे चलने के लिए, लेकिन ठीक है परेशानियां आ रही है। लेकिन कुछ जानते हैं जहां पॉसिबिलिटी निकल करके आती है, जहां लोग आगे बढ़ने लगते हैं, वहां पर कुछ जोक भी आते हैं जो वहां पर कोई मदद करने नहीं, वहां वो उस पॉइंट का ना फायदा उठाने के लिए आते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बात को, इनकी बात को जरूर से सुनिए और आप लोग भी इस तरह के लोगों से सतर्क हो जाइए कि इसके अलावा जय आहूजा है जो हमारे भोपाल, आप लोग भी सतर्क रहिए ताकि आपके साथ इस तरह की गड़बड़ी ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। तो मैं सामने लाना चाहूंगा नेमी चंद्र गुप्ता जी को, जो थोड़ा सा बताए कि क्या इनके साथ हुआ और इससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। नेमी चंद्र गुप्ता जी, आप थोड़ा आकर के सामने आकर के बताएं कैसे क्या हुआ। जी सर, सभी को नमस्कार सर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी सर। 12 तारीख को मेरा पास उससे पहले मैसेज आया था डीजी हेल्पर के नाम से। ओके। तो उसमें व्हाट्सएप में मैसेज में लिखा हुआ था कि सर आप आईबीसी हो और अभी तक आपने ब्रेक जीरो नहीं किया है। तो मेरा कंपनी का काम रहता है कि आपको हेल्प करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए और फ्री कॉल कंसल्टेशन के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके। तो उसमें सर बोला कि क्या आप इंटरेस्ट हो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इंटरेस्ट हूँ। तो उसके बाद एक दिन के बाद मुझे 13 तारीख कॉल आया। ओके। कॉल आया, उसके बाद वो बहुत देर बात किया, लगभग 30 से 40 मिनट बात किया और वो बोल रहा था कि मैं जिसका ब्रेक जीरो, जो आईबीसी का ब्रेक जीरो नहीं होता है उसको मैं ब्रेक जीरो करवाता हूँ, उसे मैं लीड देता हूँ, प्रीमियम लीड देता हूँ। ओके। तो उसका बात पूरा सुनने के बाद वो लास्ट में मुझे बोला कि सर आप प्रीमियम लीड चाहते हैं या सिर्फ लीड चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे प्रीमियम लीड चाहिए। तो बोला ठीक है सर, तो आपको 2 टेलीकॉलर भी मिलेगा जो आपको ब्रेक जीरो करवाने में मदद करेंगे। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है। उसके बाद वो बोला कि पेमेंट आपको 8,000 का करना होगा, जिसमें आपको 12,000 करके तो आपका कमीशन मिल जाएगा। एक ब्रेक जीरो भी कीजिएगा तो आपका 12,000 निकल के आएगा। ठीक है। तो आपका लॉस नहीं जा रहा है, आपको तो फायदा ही हो रहा है 4,000 का सर। क्या चार्जेस बताए थे, वो चार्जेस वगैरह क्या बताए थे नेमी चंद्र जी? बोले थे कि 4,000 में एक और सिर्फ लीड मिलेगा जो प्रीमियम लीड नहीं रहेगा, उसके बाद 7,000 में प्रीमियम लीड मिलेगा, उसके बाद टेलीकॉलर का चार्ज रहेगा 500 करके, जो 2 टेलीकॉलर आपको मिलेगा। अच्छा। तो टेलीकॉलर में टोटल 8,000 हो गया। तो 8,000 हमको वो रेजर पे का लिंक सेंड किए। अच्छा। और बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहे, प्रोफेशनल जैसा बोल रहे थे। तो बोला कि ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नया करियर शुरू हो रहा है, इस तरह करके पेमेंट करने बोले। और पेमेंट करने के बाद भी हेल्प किए वो लोग कि इसमें कीजिए, आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद हम जब पेमेंट किए उसके बाद बोले कि चलिए ठीक है सर, आप आराम से आज रेस्ट लीजिए, उसके बाद सवेरे कल मैं आपसे बात करूंगा। कल आपका टेलीकॉलर का नंबर भी आ जाएगा और डेटाबेस भी मिल जाएगा। उसके बाद सवेरे जब मैं मेल खोला तो कुछ नहीं आया। 11-12 बजे मुझे मेल आया डेटाबेस का, जो 10,000 लीड था। अच्छा। तो 10,000 लीड था। उसके बाद मैंने कॉल किया उसको, तो बोला कि चलिए आपका 1 घंटा के अंदर आपको 2 टेलीकॉलर का नंबर मैं सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद जब सेंड भी नहीं किया और अभी तक फोन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं और लास्ट में मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं बहुत कोशिश किया दूसरा नंबर से बात करने का, वो भी नहीं उठा रहे हैं। ठीक है। तब मैं आपको जी लगभग 8,000 रुपये आप उनको पे कर चुके हैं, जिसमें वो जो 10,000 लीड्स वो भेजे है वो उस पे आपने ट्राई किया बात करने का? जी नहीं सर, कल ही लीड आया ना। अच्छा, कल ही लीड आया सर। जी सर, मेल में कल ही आया था। तो आपने ट्राई नहीं किया देखने का कि वो लीड्स भी जेन्युइन लीड्स है, मतलब जेन्युइन कस्टमर का नंबर है कि वैसे फेक डेटा एक बना हुआ है? आपने चेक किया क्या उसे? चेक तो किए सर, बहुत सारा का दुकानदार का नंबर है और बहुत सारा मतलब ये प्रोफेशनल लोगों का नंबर है और बहुत सारा दिल्ली का नंबर है, मतलब ऑल ओवर इंडिया का ही नंबर है वो। ओके, तो ठीक है, अगर नंबर है ठीक है, इस पर हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि नंबर किस तरह का है।
ठीक है, अगर जी। 10,000 डिटेल्स है जी और अगर जेन्युइन कस्टमर का नंबर है तो फिर भी कोल्ड कॉलिंग करके कुछ आप वहां से निकाल सकेंगे। जी सर जी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी है इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी फेक डेटा उठा करके दे दे तो और हम उन्हें 8,000 10,000 रुपए दे, ये नहीं, ये ठीक नहीं है जी ना। सर। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी हमारे साथ आईबीसी जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी इस चीज का ध्यान रखिए कि इस तरह के लोगों का कॉल आ रहा है। और नबी जी, मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो आपको नंबर जो है, जिस नंबर से कॉल आया था या जो मैसेज आया था, वो थोड़ा सा आप चैट में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो हमारे आईबीसीज है जुड़े हुए, वो उससे उनसे सतर्क हो जाए। क्या पॉसिबल है कि आप उनका नंबर या जो मैसेज, उनका नंबर हम नंबर शेयर कर सकते हैं सर। वो जो व्हाट्सएप जो किया वो कैसे मैं शेयर करूंगा सर? आपने मुझे किया है ना? जी हाँ, आपने आपको किए हैं सर। ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। सर मुझे भी एक कॉल आया हुआ था, समझे। अच्छा, मुझे तो एडुटेक कंपनी से आया हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला सर कि सर आप मेरे साथ, उनको ये भी मालूम है कि आप मतलब टॉपर है जमशेदपुर ब्रांच से। अच्छा, तो मैंने बोला यार अभी ठीक है, मैं अभी तो मैं सोचता हूँ, अभी मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ अभी हाल ही 3 महीने से। तो मैं अभी और कोई बिजनेस शुरू करना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वीडियो देखिए, ये देखिए, सारा चीज भेजे हुए हैं, लेकिन मैंने देखा लेकिन रिस्पांस नहीं दिया मैंने। तो शायद हो सकता है उस तरह का फ्रॉड वो भी हो सकते हैं। वो भी हो सकता है। अब उनको सारा डिटेल भी मालूम है सब मेरे बारे में। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का आता है। देख पा रहे हैं ना राज जी? दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सर। ये digihelpers.in.net, बस वहां पर वहाँ, हाँ दिख रहा है। तो ये है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सतर्क रहिए इस तरह की चीजों से। और इन सब से बेहतर है कि खुद का अपना एक फेसबुक लीड ऐड चलाइए, गूगल ऐड चलाइए। बहुत टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया जा सकता, खुद से नहीं होगा। मैं भी पहले लगभग महीना दिन पहले तक मैं दूसरे का ही लीड चलाया करता था, और आज के दिन में मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सभी के लिए ये चीजें, कि अब आप लोगों को बिजनेस कोच मिल चुका है। और बिजनेस कोच एक ऐसा चीज है जो कि अगर आप लोग उसका इस्तेमाल करें तो बहुत फायदा मिल सकता है। मुझे पिछले महीने तक ना फेसबुक ऐड चलाने आता था, ना गूगल ऐड चलाने आता था, ना यूट्यूब ऐड चलाने आता था। मैं खुद से नहीं चलाता था। मुझे किसी दिल्ली में एक मैंने सोहेल भाई है, वो भी आईबीसी है, उनसे मैं कंसल्ट करता था, उनको मैं पेमेंट करता था, तो वो फिर मेरे सारा चीजें ये करके देते थे। लेकिन आज के दिन में मैं ये खुद कर पा रहा हूँ। फेसबुक ऐड चलाना कोई बहुत बड़ा चीज है, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में एक ऐड बन सकता है। बीसीपी का अगर ऐड चलाना है 5 मिनट में बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते ही अपने जो प्रीवियस आईबीसी का जो चल रहा था उसे मैंने डिलीट किया ऐड, और फिर नया 4.0 का नया ऐड मैंने बनाया। और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत इजी था। कोच का मुझे सपोर्ट मिला, और कोच का सपोर्ट आप लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। उन लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सिर्फ चैट में लिख करके दीजिए, वो सारी जानकारी देंगे आपको। चैट में लिखो, वो रिवर्ट करेंगे। आप बात करना चाहते हैं, लिख करके दीजिए चैट में कि हाँ मुझे आपसे कांटेक्ट करना, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही, वो आपको कॉल बैक करेंगे, टाइम ले लेंगे आपसे। बहुत सपोर्टिव है उन लोग। थोड़ा सा आप लोग हेल्प लीजिए इसमें। किसी भी तरह का ऐड लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी तरह का कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कंसल्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपसे आपके साथ बात कर रहे हैं, आप लोग उसका सपोर्ट लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। और ठीक है, ये सेशन हम लोग के लिए जरूरी था, क्योंकि नेमित चंद्र जी ने मुझे सुबह ही कॉन्टेक्ट किया कि इस तरह की उनके साथ दुर्घटना हुई है, परेशानी आ रही है। तो मैं सोचा इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का भी ये मेहनत का पैसा है। क्योंकि अभी अर्निंग शुरू नहीं हुआ है, और पहले अर्निंग होने के पहले ये फ्रॉड हो जाए 8,000 10,000 रुपए का, तो भरोसा टूट जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान रखिए, इस तरह की चीजों पे मत जाइए। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, कोच क्यों है हमारे पास, पर्सनल बिजनेस कोच क्यों है, वो हमारी हेल्प करने के लिए है। आप लोगों को चीज समझिए। और ऐड चलाने में कहीं भी प्रॉब्लम आए, आप लोग बिजनेस कोच से संपर्क कीजिए।
आप लोग चाहे तो मुझसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन भी करूं जिसमें मैं आप लोगों में से किसी एक का फेसबुक का आईडी लेकर के आपके फेसबुक में बीसीपी का या आईबीसी 4.0 का मैं ऐड चला दूं। मैं कोशिश करूंगा। नेमी चंद्र जी, ये आपके साथ ही किया जाए। आपके फेसबुक में ऐड चल रहा है नेमी चंद्र जी? सतीश जी, लगता है किसी टेम्पोररी एरर के कारण वो हट गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग इसमें आप लोग में से जो भी चाहते हैं कि आपके फेसबुक के थ्रू मैं ऐड चलाकर लाइव में दिखाऊं कि किस तरह से ऐड लग सकता है, तो आप लोग में से जो भी चाहते हैं वो कृपया चैट बॉक्स में यस लिख के भेजें। आप लोगों में से किन्हीं की इच्छा हो कि उनके फेसबुक में मैं लाइव ऐड लगा करके दिखाऊं जिससे कि आपका ऐड भी लग जाए और आप सीख भी जाओ आप लोग। ठीक है रोहित जी, थैंक यू। रोहित जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसको करते हैं, बहुत जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। ठीक है आयुष जी, थैंक यू। हम लोग इसको ट्राई करेंगे और कोशिश करते हैं आज से कल तक में हम लोग इसको ये फेसबुक ऐड किस तरह से लगाना है इसको हम लोग ट्राई करेंगे, लाइव करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी उसको अपने सिस्टम में ट्राई कीजिए। हम लोग यहाँ लाइव करते रहेंगे और आप लोग भी उसे ट्राई करिएगा कि हो सके। लाइव करने से ये होगा कि जहां भी आप लोग अटकेंगे वहां हम लोग हेल्प कर सकें, क्योंकि जब मैं खुद अपने बिजनेस कोच के साथ कर रहा था तो मुझे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इमेज तो अपलोड करने दे रहा था लेकिन वीडियो अपलोड नहीं करने दे रहा था जब मैं फेसबुक ऐड लगा रहा था। तो फिर मैंने वहां पर उनसे हेल्प लिया तो वहां पर समझ में आया कि अच्छा ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है। मोहम्मद इमरान आलम जी कैसे है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ आप बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है सर। ठीक है चलिए, मोहम्मद इमरान जी कैसे है? इमरान जी अनम्यूट होकर के बोलिए। सर बहुत सारा कहानी होता है जिसको प्रमोट करते हैं, सर से बात करा देते हैं, जो ऐसे कल पेमेंट करने वाले लोग हैं या जुड़ने वाले लोग हैं। हाँ उसका हाँ क्या हो जाता है, जब फोन नहीं उठाते हैं या दोस्त जो अपना भी होते हैं ना, हाँ अरे तो कहाँ चक्कर में पड़ गया, ऐसा तो मोटिवेशन जो यूट्यूब पे है उन्हीं के वीडियो चुरा करके हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हाँ। अच्छा चीज होता है। अरे तुमको पर्सनली क्या मिल जाता है, तो हम बोले लाइव सेशन जो क्लास होता है फिजिकली मिलने का मौका भी मिलेगा। अरे सर बोलता है लोग जो मोबाइल पे जो चीज मिल जाता है उससे फिजिकल क्या होगा, आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ सीखना है तो उन्हीं से चुरा लो, वीडियो देख लो, यूट्यूब से डाउनलोड कर लो, ध्यान कर लो। हम बोले जो उस चीज दूसरा है, मिलेगा तो दूसरा है, साथ में जो चीज अर्निंग होगा उसका साथ दूसरा है। लोगों के पास में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बात दूसरा होता है। अब तुम यूट्यूब से देखोगे, लुकाओगे, छुपाओगे, चाहे चुराओगे जो भी चीज, तो तुम अपने पे एनिमेशन होगा, समाज में नहीं होगा। तुम क्या करते हो नहीं करते हो, तो पता जो बहुत सारा चीज क्लास होता है, ऑनलाइन होता है, उससे हम लोग चुरा सकते हैं, कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री क्लास भी देते हैं, ये सब उदाहरण देने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग पटने के भी हैं, तो पटना से भी है हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें खान सर के बारे में बतलाने लगता है, कुछ उन्हीं से पूछ लेंगे, इससे पूछ लेंगे जो इस फील्ड से नहीं है। तो हम बोले ठीक है, दोस्त लोग हैं, अभी कुछ स्कूल कॉलेज का बात हो रहा है, ITI वाला का बात हो रहा है। तो संकेत सर जो है मनी मेकर्स ग्रुप से उससे बात कराए थे, तो बोले जी ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ हम लोग का पूजा वूजा का लेकर के थोड़ा बिजी थे। आज विजयदशमी हो चुका है, तो 1-2 दिन में फिर से बात करेंगे। नहीं, हम लोग भी यहाँ जोर शोर से अब लगेंगे। ठीक है, इससे पूरे झारखंड टीम को भी आगे लेकर के हम लोग को चलना है। ठीक है, विमल सर का भी सपोर्ट लेंगे और उनका सपोर्ट रहता भी है काफी। सर विमल के लिए मीटिंग में बहुत सारा सपोर्ट रहता है, विमल सर से बहुत हम लोग इंप्रेशन होते हैं। और एक सर उनसे भी बात कराए थे, वो सर पटने के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र जो PM मॉल है उसी के आसपास में, पाटलिपुत्रा कॉलोनी के ही पास में रहने वाले थे वो भी व्यक्ति। बात कराए, सर से मिले भी, बोले जहाँ सर कल हो जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, ओके सेंड कर दीजिएगा। अब बोले अरे जी आपका फोन नहीं वो रिसीव कर रहे हैं या आपका जो भी दोस्त है? हम बोले हाँ सर पता है। तो हम गए
गाय मिले तो राजीव कॉलोनी में मिले में करते। देखिए अरुण कुमार जी ये सब के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। और इतना ही सिर्फ समझिए, जो भी कर रहे हैं, जो भी आते चले जा रहे हैं, वो पाते चले जा रहे हैं। आज नहीं दिख रहा, साल भर बाद दिखेगा। साल भर सही बात। बहुत ज्यादा बोल दिए। आप जनवरी फरवरी तक रुक जाइए। जो स्टेप्स हम लोग जो वहाँ दिल्ली गए हैं, वहाँ जो जो चीज इम्प्लीमेंट होने वाला है, उन सब चीजों को जब सुन करके आए हैं तो पता लगता है कि कितना बड़ा चेंज आने वाला है बिजनेस से, पूरे बिजनेस मॉडल में। सर कैंपेनिंग करने के लिए, जो चलाने के लिए, एड के लिए चलाने के लिए बतला रहे थे। हाँ सर, जो हम लोग जो जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, हाँ ऋत्विक सर जो हैं और विजय सर के लड़के जो हैं, हाँ लाए थे तो बोले थे कि ठीक है अभी नहीं, आप कैंपेन चलाइएगा, कुछ दिन रुक जाइए, सीख लीजिए तो फिर चलाइएगा। देखिए वो ठीक है, कैंपेन सर बोलिए। सीख लेना अच्छी बात है, क्योंकि देखिए क्योंकि जब आप फेसबुक ऐड चलाते हैं तो उसमें जो लीड्स आपके पास आएगा वो पॉजिटिव लीड्स आता है, जो अपने से सर्च करके आता है कस्टमर, ठीक है। अब अगर आप उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो बेसिकली हर लीड पर आपका 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया खर्च होता है। तो वो खर्च जो हो रहा है पैसा, वो तो आपका वेस्ट हो जाए, क्योंकि आप उनको कॉलिंग में कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो बेटर है कि आप एक बार ऋत्विक जी से आप पहले बोलिए कि एक काम करिए, मुझे तो लीड दे ही दीजिए, 20-25 लीड आप उनसे मांग लीजिए, जो कि वेस्ट लीड हो। मतलब कि वेस्ट लीड भी नहीं कहेंगे, जो कि वार्म लीड होगा या कोल्ड लीड होगा। वार्म लीड, कोल्ड लीड जो भी है। सर ऋत्विक सर से भी बात कर रहे थे, ममता मैम है, उनसे भी बात कर रहे थे। हाँ बोल रहे थे ठीक है, मतलब समय ले और उसके बाद में इग्नोर करते थे। मैसेज भी भेजा जाए तो नहीं, कॉल कीजिएगा, तो बहुत सारे लोग तो ब्लॉक कर दिए हैं। कोई बात दूसरे नंबर से लोग बात करते थे, हम बोले ठीक है चलो कोई घबराने का नहीं है। 2-4 लोग, 10 लोग ब्लॉक करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब शुरुआत किया था फेसबुक पे ऐड चला, 100 लीड आया था। 100 लीड पे मैंने बात किया था तो जाके 2 लोग कन्वर्ट हुए थे। 100 में 2 तो रेशो नहीं है, 2 हो रहा है, ठीक है। 100 उस 100 में से 20 लोग आपके पाइपलाइन में जुड़ जाएंगे। अब वो पाइपलाइन बना रहेगा, बताइए। अब वो पाइपलाइन को धीरे 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 हॉट से वार्म कीजिए, वार्म से हॉट कीजिए, फिर वो हॉट होंगे तो फिर धीरे धीरे उस पाइपलाइन से फिर आपके पास 100 लीड और आएगा। ये 20 पीछे से लगे रहेंगे। उस 100 में से 5 तो आपके पास टोटल 25 वार्म प्लस हॉट लीड हो जाएंगे। अब उसमें से अगले महीना आपका 6 या 7 क्लोजर होगा। इसी तरह से फिर करते 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 आपका पाइपलाइन बड़ा होते जाएगा, फनेल बड़ा हो जाएगा। जो हमारे नवरत्न आईबीसीज है, हम लोग पीछे जाएंगे, कस्टमर को छोड़ते कभी नहीं है। उपेंद्र भाई जो है हमारे, उनका फनेल जो है लगभग 20,000 लोगों का फनेल है। तो 20,000 लोगों का फनेल है, तब जाकर के उनका 25, 30, 40, 25, 30, 40 क्लोजर हर महीना हो जाता है। तो 20,000 लोगों का फनेल जब जनरेट होगा तब आपका 20, 30, 40, 20, 30, 40 का क्लोजर आएगा, जबकि आपका 15,20,000 रुपए का, 15,20 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा मंथ ऑन मंथ। उसके लिए वो फनेल आपको तैयार करना पड़ेगा, तब होगा। मोहम्मद इमरान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा कहना था, आवाज मेरी आ रही है सर? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ सर, मेरे साथ में अभी एक प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे कि लीड्स तो है मेरे पास में, ठीक है, लेकिन ये कॉल करने का शेड्यूल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह में कॉल करता हूँ 8 बजे के बाद में शुरुआत करता हूँ तो लोग फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, दोपहर में कॉल करो तो लोग कहते हैं कि अभी ये टाइम, अभी नहीं बात करेंगे, बाद में शाम में कॉल कीजिएगा। शाम में कॉल करते हैं तो उठाते ही नहीं है। तो ये एक है। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि जब इसमें मुझे ग्रोथ पाना है तो इस पे कंटिन्यू इस पे लगना पड़ेगा, भूत के जैसा लगना पड़ेगा, तभी मुझे महीने के एंड में कुछ रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये हो रहा है क्या है कि अब ये डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा है बीच बीच में। अब जब 1-2 कॉल जब मिस हो रहा, नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं।
फिर दोपहर का टाइम आ जा रहा है तो उस टाइम सोच रहे हैं क्या करे, अभी कस्टमर क्या कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा कि सो रहा होगा। कोई बात नहीं। आप दिन भर में कितना कॉल करने की इच्छुक है? देखिए, मैंने तो टारगेट रखा है डेली मिनिमम 10 कॉल करना ही करना है। आप 10 लगा लीजिए, ठीक है। हाँ। 10 लोगों को कॉल कीजिए। 10 लोग में से अगर 2 लोगों ने कॉल उठाया, 2 से बात कीजिए। और जरूरी नहीं है हर कॉल एकदम लंबा कीजिए। पहले फोन उठा सीधे बोलिए कि क्या आपके पास समय है 2 मिनट अपने भविष्य को सुधारने के लिए कुछ जानने की इच्छुक है? हाँ। तो ठीक, नहीं है तो उनको एक हुक दे दीजिए कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। पहले मैं आपको कुछ वीडियो अगर आपको आगे में फ्यूचर में आप अपने भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं तो आप नहीं है तो कोई बात नहीं, राम राम। अच्छा, फिर उसके पीछे नहीं लगना है मुझे। हाँ, थोड़ा सा ये हो रहा है, मैंने कि कंफ्यूजन मेरे साथ में चला है। जैसे कि कोई कस्टमर फोन नहीं उठाया, तो कल ही मैंने 4 लोगों को फोन किया और उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो अब सुबह में स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो लोगों को कॉल करूँ जो फोन नहीं उठाए थे, ट्राई करके देखो, या नए लोगों को कॉल करूँ। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मैंने कि क्लियरिटी चाहिए इसमें। कस्टमर जब तक खुद से बोल ना दे कि भैया नहीं करना है, हम कस्टमर को नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। यहाँ ये तो उसको पिक करते रहना, पिन करते रहना कि भैया बीच में कॉल करते रहे, ट्राई करते रहे, कभी भी वो उठा ले। बस यही एक दिन बाद, 2 दिन बाद, बस अगर व्हाट्सएप कौन सा तरीका है, उनको अपना नंबर सेव करवा लो। हाँ, अपना नंबर सेव करवा लोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी इसलिए हो जाएगा कि आप एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। ब्रॉडकास्ट बना लेंगे तो आप एक मैसेज भेजेंगे एक ब्रॉडकास्ट को, लेकिन जाएगा आपके सारे एक लिस्ट को, और उनको ये महसूस होगा कि आप उनको पर्सनली भेज रहे हैं। हाँ, सही महसूस होगा कि आप पर्सनली भेज रहे हो, तो उनको भी छोड़ रहे हैं, बंदा टाइम दे रहा, निकाल के मेरे को भेज रहा है, तो मेरे उसलिए सोचा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को थोड़ा हम लोग को फायदा उठाना, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हम लोग। हाँ, ये ब्रॉडकास्ट का सिस्टम मुझे नहीं पता है। मैं तो व्हाट्सएप पे मतलब कि 5 से ज्यादा नहीं होता है एक बार में। जब मैं क्लिक करता हूँ किसी मैसेजेस को भेजता हूँ तो 5 से ज्यादा नहीं होता, इस तरह करके भेजता हूँ, 5 करके। तो शेयर करते हैं तो आप 5 से ज्यादा को शेयर एक बार में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको लाइव अभी करके दिखा देता हूँ। अच्छा, दिखा दीजिए। बहुत साहब का अब ये मैंने कि बहुत मेरे लिए फायदा करेगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा मेरे लिए। देखिए, ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए बहुत सिंपल है। ये मेरे बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन व्हाट्सएप का खुला हुआ, आप मोबाइल में भी खोलिएगा तो इस तरह का 3 डॉट दिखता होगा। ओके, हाँ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। किसका फोन है? फैसल भाई का। सेटिंग। हेलो। नहीं, डेस्कटॉप वर्जन में करने नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं मोबाइल में आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, मोबाइल पे इजी रहेगा। सर पूरा कॉन्टेक्ट में जाइए, ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आ जाता है। नहीं, ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्क्रीन। हाँ, देख पा रहे हैं। ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है। हाँ, दिख क्या रहा है। जस्ट न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे। अब जिनको सेलेक्ट करना है आप टिक करते चले जाइए। अच्छा, ये कितना एक बार में हो सकता है? जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक ही डिस्क्वालिटी है इसका। क्या? सामने वाला जो आदमी है उसके पास आपका नंबर सेव होना चाहिए, तभी आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा।
ओ ऐसा है क्या? मैंने कि अगर उनका व्हाट्सएप हम सेव कर ले, वो नहीं किए सेव तो उनके तो नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। तो व्हाट्सएप जैसे कि मैंने उसको सेव कर लिया और एक दो बार मैंने मैसेज भेज चुका है उनको, तो वो तो हो गया ना कनेक्ट? नहीं नहीं, कनेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने आप कांटेक्ट सेव किया है कि नहीं? उनके मोबाइल पे आपका नंबर सेव होना चाहिए, मोहम्मद इमरान आलम। अच्छा अच्छा। आपके नाम हाँ। से सेव है या किसी भी नाम से सेव है आपका नंबर, तो मैसेज जाएगा। अगर सिर्फ कांटेक्ट है कि हाँ नंबर लिखा हुआ है और बात हो रही है, मैसेज नहीं। ओ अच्छा 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 अच्छा। मैसेज पर्सनली उनको भेजा है, लेकिन हाँ मैसेज भेजे तो आपका नंबर सेव नहीं है तो नहीं जाएगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पिछली बार मैंने कैंपेन चलाया था, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, और ऋतिक रासुर का मैंने बोला था तो उस टाइम उनको टाइफाइड हो गया था, तो मैंने किसी और डिजिटल मार्केटर से कैंपेन चलाया, लेकिन एरिया चूज करने में बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। मैंने खास मुंबई का सिटी को, मुंबई और पुणे के सिटी को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में हुआ क्या। हाँ हेलो, आवाज मिल रही है सर? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो अब वो लोग इतना बिजी है कि वो कितना भी 2 महीना हो गया, 2 महीने से मैं मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग जैसे कि मरे हुए लोग हैं, कोई जान नहीं उसमें, ना कोई थैंक्स, ना कोई कुछ भी, कोई मैसेज रिप्लाई नहीं आता है। कर रहा हूँ, कॉल भी करता हूँ, लेकिन बोलते हैं बिजी है, तो बाद में बात करेंगे, तो ये तो वो उठाता नहीं है कोई, तो व्हाट्सएप मैसेज है उस पर मैसेज कर रहे हैं। और हाँ वही बात है आपने जो बोला पहले कि जब तक अगला मना नहीं करता है तब तक कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो बस वही कर रहे हैं हम। बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं। एक दो ने मना कर दिया है कि भाई मुझे ये नहीं करना है, तो उनको मैंने हटा दिया और मैसेज करना बंद कर दिया, लेकिन बाकी जो लोग कुछ नहीं बोलना है तो उनको भेज रहा हूँ। एकदम लगे रहिए, उनको व्हाट्सएप करते रहिए, बीच बीच में राम सलाम करते रहना है, वो हाँ। आवाज में जो हमारा शो आने वाला है, वो शो आने के बाद बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। ठीक है, बड़ा बिजनेस का जैसे ही ये शो आएगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि रिसेंट फ्यूचर में होगा, और वो सारा चेंजेस अभी हुआ नहीं था। मतलब इंडिया में इस तरह का चीज हुआ नहीं था, ये एकदम नया होगा लोगों के लिए, और लोग बड़ा बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव को खोजते हुए खुद से आएंगे। तो और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको ध्यान रख करके आप लोग सिर्फ पूरी तरह से डट करके फोकस्ड रहिए, और रिजल्ट तो मिलेगा। आज एक आईबीसी अगर कोई बन गया है, वो आज भले अर्निंग कर पा रहा है, थोड़ा कर पा रहा है, ज्यादा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य उसका ठीक है। वो आगे जाकर के एक होता है ना, एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि जिस तरह से टाटा कंपनी जब शुरुआत में आई थी, उस वक्त बहुत अच्छा, वहां पर बहुत फैसिलिटी नहीं था, बहुत अच्छा सैलरी नहीं था, क्वार्टर नहीं था, लेकिन टाटा कंपनी जैसे जैसे ग्रो की, आज के दिन में उस जमाने में ज्वाइन किए थे ना, आज मिल रहा है। रहने वाले उन लोग जान रहे होंगे, या जिनके भी में जॉब करते हैं होंगे कि उन लोग फैसिलिटी आज है क्या, पर मिलते हैं और रिटायरमेंट पे क्या मिलता है, उन लोग जान रहे होंगे। लोगों ने उस वक्त उस नौकरी को लात मारा था, छोड़ दिया था, या मिलते हुए भी बहुत लोगों ने बोला था कहाँ जाएंगे हम लोग ये वाला लक्कड़ में काम करने। हाँ। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कोई भी चीज नहीं, एक डिजिटल मॉडल है बहुत ही, और डिजिटल मॉडल जिन्होंने भी एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरफ है और एक तरफ है टेस्ला। यस, अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है, डट करके बने रहिए। और एक मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, आप लोग कब चाह रहे हैं कि मैं एक लाइव सेशन करूं फेसबुक ऐड लगाने का? लोग चाहते हैं कि मैं करूं, चैट बॉक्स में प्लीज लिख करके भेजिएगा। और कब चाहते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इतना ही बता दूं कि मैं थोड़ा जॉब भी करता हूं, मैं स्टेट बैंक में सर्विस करता हूं,
तो सैटरडे कल नहीं हो पाएगा। संडे आप लोग किस वक्त में चाहते हैं कि मैं ये सेशन रखूं जिसमें कि लाइव मैं किन्हीं भी आप लोगों में से किन्हीं का भी ये फेसबुक आईडी लेकर के लाइव फेसबुक ऐड आप लोग के लिए चलाऊंगा, जिससे कि आप लोग भी अपने फेसबुक आईडी पे लाइव कर सके। आप लोग देखते जाइएगा, करते जाइएगा, कहीं भी परेशानी होगा तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। चैट में लिख करके बताइए। इमरान जी म्यूट ऑफ करके बोलिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोल रहा हूँ सर कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उस डेट को फिक्स कीजिए, बाकी लोगों से राय ले लीजिए आप। मैं इस चीज में रेडी हूँ, आप जब भी ये करेंगे, लेकिन हाँ शाम के टाइम में रहेगा तो वो सही रहेगा, 7 बजे के बाद में, क्योंकि ठीक है ना, किसी भी दिन हो, लेकिन शाम 7 बजे के बाद अगर है तो वो सही रहेगा। कहीं भी अगर है तो अटेंड कर सकते हैं। तो 7 बजे के बाद हम लोग 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे किसी भी वक्त संडे को या कोशिश करते कल, क्योंकि दिन पार करने से बेहतर क्या फायदा है, कोई फायदा तो है नहीं। नहीं सही है सर। और ये हर लोगों का, ज्यादातर लोगों का इशू है कि ये ऐड नहीं चला सकते हैं, तो वो मैंने खुद वेट किया बहुत टाइम तक, और वही गलती हुआ जो मैंने पैसा भी खर्च हुआ मेरा और कोई लीड्स नहीं आया। 83 लीड्स आया था मेरे पास में, मैंने 2100 रुपया खर्च किया था ये एड कैंपेन चलाने में, लेकिन एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, क्योंकि रॉन्ग जगह पे मैंने ऐड चलवा दिया था किसी और के थ्रू। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको खुद से करना सीखेंगे और खुद से करेंगे भी। पहले हम लोग फेसबुक ऐड कल नहीं तो परसों पक्का 100%, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कल नहीं तो ये 2 दिन के अंदर फेसबुक ऐड आप लोग सभी के लिए, ये मेरा आपसे कमिटमेंट रहा। फेसबुक ऐड हम लोग लाइव करेंगे, आप लोग अपने भी सीख लीजिएगा। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ आपको चैट में लिख करके। ओके सर। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह से और भी कोई परेशानी आए तो जरूर से व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और हम लोग कल से परसों तक में फेसबुक ऐड का ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेंगे, और बात के मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस चीज का ध्यान रखिए कि जिस तरह से फ्रॉडेंट लोग भी घुस रहे हैं आईबीसी को डिस्टर्ब करने के लिए, तो इससे हम लोग आपस में सतर्क रहे। और किन्हीं के साथ भी अगर किसी तरह का इस तरह का कुछ होता है तो वो ग्रुप में लिख करके भेजिए, जिससे कि आप लोग को सजेशन मिल सके। और आईबीसी से एक बार जरूर डिस्कस कीजिए। शिल्पा मैडम है आईबीसी मैनेजर, है ना? अभी नहीं है सर। कल मैंने कॉल किया था उनको, तो एक परसों रोज शायद, तो वो बोले कि 2 दिन पहले वो किसी अपना पर्सनल इशू की वजह से वो छोड़ चुकी हैं जॉब। अच्छा ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है। तो वो नहीं है फिलहाल, अभी उनके जगह पे तो कोई नहीं है, शायद कोई आए। ऋत्विक जी से बात कर लीजिएगा या ग्रुप। हाँ। कोई ना कोई आपको जरूर जवाब दे देंगे, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू सर। तो और हम लोग चलिए, सेशन बहुत बढ़िया रहा और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल नहीं तो परसों। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि किस वक्त फेसबुक ऐड चलाने का हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।